गुरु तुम परम दीन दयाल, छाड़ छल जो शरण आया, छाड़ छल जो शरण आया, करियो नाथ निहाल। अंतर में एक टीस सी बनी रहेगी, और वो ये कि परम पूज्य गुरु महाराज मथुरा से न पधार सके। हर एक के अंतर में ये भाव बना रहे, क्योंकि हम सब स्थूल में ही हैं। स्थूल का दर्शन करके ही कुछ तृप्ति हो पाती है। आगे की बात के लिए तो उनकी कृपा के ऊपर है कैसे क्या हो, लेकिन इस समय की शोभा ये हुआ करती थी, क्या कहा जाए उसके लिए। वो महापुरुष विराजते थे यहाँ पर, तीनों भाई विराजते रहते थे। एक बार एक भाई कहने लगे कि तीनों भाई बैठे हुए हैं, बीच में बड़े भैया जो हैं वो तो ऐसा मालूम पड़ता है कोई सुंदर नग लगा दिया हो। वो स्मृतियां हैं अंतर में। ये तो निश्चित है कि वो इस समय वो यही की सोच रहे होंगे, यही का ख्याल होगा हम सब के लिए। अवश्य हम सब के बारे में सोच रहे होंगे, उनका आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहा है। पर मन तो यही चाहता है कि उनके दर्शन यहाँ हो जाते। आप सबको विदित ही है, माँ अस्वस्थ हैं, नहीं आ सके, स्वयं भी अस्वस्थ ही हैं कुछ। आलोक भैया भी नहीं आ सके, क्या कहा जाए उनके। बात यह है कि हर महापुरुष यही चाहता है कि सब प्रसन्न रहें, आनंदित हों। हम भी ये चाहते हैं दर्शन करके हम कृतार्थ हो जाएं। भरत जी कहते हैं, देखे बिन रघुवीर पद ये की जलन न जाए। अंतर में जो जलन जो है वो कचोट है, टीस जाती नहीं है जब तक उनके चरणों का दर्शन नहीं हो जाता है। लेकिन हम सब जानते ही हैं नहीं आ पाए वो। मैं तो क्या कह पाऊं, उनके थोड़े से ही एक संक्षिप्त प्रवचन में क्या कुछ हुआ करता था। वो नसीहत भरा संदेश हम सब के लिए होता है, उनका उसी की आवश्यकता है। भजन पूजा में हम सबका मन लगता नहीं है, क्या किया जाए, बस उनकी कृपा की आवश्यकता है। एक बार किसी ने क्या, अक्सर भाई लोग लिखते ही रहते हैं महापुरुषों को कि भजन में मन नहीं लगता है, तबीयत नहीं लगती है। परम पूज्य बड़े भैया साहब को पत्र बहुत जाया करते थे। एक पत्र के जवाब में वो लिखते हैं, भजन में तबीयत लगने की बात नहीं है, घबराहट की बात है। जब तक हमारे अंतर में घबराहट नहीं होगी उसे प्राप्त करने के लिए, तब तक मन लगना नहीं है। बस अंतर में कचोट होनी चाहिए। क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हम? अरे उन ऋषि मुनियों ने जिन्होंने प्राप्त किया, उनका भी तो शरीर हम जैसा ही रहा होगा।
हम क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हैं? हर एक के अंतर में यही विचार आता है, लेकिन वो होता कब है कि जब अंतर में घबराहट होगी, उसको पाने के लिए तीव्र अभिलाषा होगी, तभी होता है। पंडित जी महाराज कहा करते थे, परमात्मा तो तुम्हारे मन की तरंगों में छिपा हुआ है, मन की तरंगों को शांत कर लो, सामने परमात्मा ही होगा। परंतु कैसे हो ये शांत? एक भक्त लिखते हैं, अद्भुत प्रियतम की प्रभा सब में रही समाये, व्याकुलता जा ही बस है, प्रियतम ताहे लखा है। वो परमात्मा तो सर्वत्र व्याप्त है, उसकी छवि छटा तो हम सबके अंतर में व्याप्त है, लेकिन जब तक अंतर में व्याकुलता नहीं होगी उसे प्राप्त करने के लिए, तब तक वो दिखाई देगा नहीं। एक बड़ा सुंदर उदाहरण आता है रामकृष्ण परमहंस के जीवन। एक जिज्ञासु ऐसे ही गए, प्रश्न सबके लगभग ऐसे ही रहा करते हैं। पूछा क्या करें, मन नहीं लगता है भगवान, बहुत देर तक बैठे रहते हैं, मन ही नहीं लगता है। अच्छा चलो पहले स्नान कर लें तब बताएंगे। हुगली नदी में ले गए, उन्हें स्नान कराने के लिए गहरे में चले गए, और जैसे ही उन्होंने डुबकी ली, इन्होंने उन्हें दबा लिया नीचे। अब वो आगे ऊपर जाने ही नहीं दे रहे थे, घबराहट थी, अरे प्राण निकल जाएंगे, क्या करूं, छटपटा रहे थे। तब उन महापुरुष ने उन्हें छोड़ा, जल से ऊपर निकले, कहने लगे बड़ी घबराहट थी, मैं तो घबरा रहा था कि प्राण निकल जाएंगे। अरे भाई, ऐसी ही घबराहट कभी मन में आई है उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए? काश ऐसी घबराहट आ जाए तो बस वो तो सामने ही है, कहीं नहीं है, वो सामने है, कुछ करना नहीं उसके लिए। हर महापुरुष ने ऐसे ही प्राप्त किया है। अंतर में एक तीव्र वेदना। मीरा तो यही कहती है, दर्द की बारी बन बन डोलूं, मेरा दर्द न जाने को है। यहां तो कहती है घायल सी घूमत फिरूं। जैसे वो घायल का हाल होता है वही जानता है क्या हाल है मेरा। ऐसे ही जिनके अंतर में इस तरह की भावना आ जाया करती है, तो प्रियतम तो समक्ष ही है, उससे तो अंग संग लगा हुआ है, कहीं से उसे आना नहीं है। आवश्यकता यही है और कुछ नहीं। होता क्या है, हम समक्ष नहीं हो पाते हैं। सुदामा के साथ यही तो हुआ। बार बार पत्नी कहा करती थी, जाओ, वो तो तुम्हारे सहपाठी रहे हैं, द्वारकाधीश हैं, समक्ष तो पहुंच जाओ, मांगना मत भाई, तुम जाओ तो सही उनके सामने। सुदामा मन मार के चल देते, और ये उस परमात्मा की राह में जो चला है, एक कदम भी चला है, वो 100 कदम आकर के उसे स्वीकार करता है। एक आंसू हमारी आंख से निकल जाए उसके लिए क्या कहना उसका, द्रवित हो जाता है। सुदामा चले जा रहे हैं, पहुंचते हैं। अब सब डोरियों पे डोरीवान मिलते हैं, किसी तरह से पार होते हैं, अंतिम डोरी पहुंचते हैं। पहरेदार कहता है, नहीं इस वक्त कहां जाओगे तुम, क्या हाल है तुम्हारा? कृष्ण बैठे हुए हैं अपनी सभा में, वहां तुम इन वस्त्रों से पहुंचोगे नहीं। लेकिन वो द्रवित हो जाता है उनकी दीन दशा को देख करके। धोती फटी सी लटी दुपटी, और पांव उपानहु की नहीं सामा। द्वार खरो तुझ दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपरो नाम सुदामा।
उस प्रहरी से यही कहा, भैया तुम बस जाकर के यही कह दो सुदामा नाम का एक ब्राह्मण आया हुआ है। वो प्रहरी द्रवित हो जाता है। वो प्रहरी ही गुरु है। जब ऐसी दीन दशा देखते हैं तो वो द्रवित हो जाते हैं और भगवान से कहता कि ऐसा हाल है, ऐसा एक द्विज सुदामा नाम का खड़ा हुआ है, आपके दर्शन करना चाहता है। कृष्ण का क्या हाल रहा होगा उस समय। सब कुछ छोड़ करके नंगे पैरों पहुंचते हैं। उन सुदामा को देख करके बस चकित रह जाते हैं। अश्रु प्रभाव होने लगता है। देखत दीन दयाल, उन दीन दशा को देख करके कहते हैं, अरे सुदामा तुम आए तेन के तय दिन खोए, तुम इधर क्यों नहीं आए? इतने दिन तुमने ऐसे ही खो दिए। हम सबका हाल यही है। गुरु बार बार कहते हैं, अरे चलो साथ रहते हैं, लेकिन हम अपने मन के क्रिय दास होकर के रह गए हैं। बस सुदामा को अंतःपुर में ले जाते हैं, जहां पर किसी की पहुंच नहीं, और उनकी हालत देख करके इतने दबित होते हैं कि जो उन द्विज के चरण पखाड़ने के लिए जल लाया गया था, अब तो बस अपने आंसुओं से धो डाला। सुदामा देख रहे हैं, अरे ये सब क्या हो रहा है। भेंट के लिए पत्नी ने आग्रह पूर्वक कुछ चावल दे दिए थे, अपने बगल में छुपाए हुए हैं, कहीं कृष्ण इन्हें न देख लें। कृष्ण निकाल लेते हैं, छीन लेते हैं। अरे तुम्हारी तो पुरानी आदत है छुपाने की, चोरी तुम करते रहे हो। देखें क्या भेजा है भाभी ने, 2 मुट्ठी खा लेते हैं उसमें से। बस सुदामा को सब कुछ प्राप्त हो गया। भक्त का अहम स्वीकार नहीं कर रहा है अभी। ऐसे ही बहुत दिन पवनाई होती है, सुदामा चल देते हैं, बहुत भाई अब ठीक है, अब हम जा रहे हैं। फिर भी मन में वो अहम कि अरे ये ठीक रहा, मित्रता तो निभ गई, हमने भी कुछ मांगा नहीं, उन्होंने भी कुछ दिया नहीं। परंतु ये क्या हो सकता है कि ऐसे समर्थ के समक्ष पहुंचे और खाली हाथ लौट करके आए? ये न कभी हुआ है न होगा। सुदामा को बस अपने जैसा बना दिया, कमी नहीं छोड़ी कृष्ण ने। सुदामा कृष्ण हो गए। पहुंचते हैं अपने नगर की तरफ, देखते हैं ये क्या, कहीं लौट करके मैं वापस तो वह नहीं आ गया। पूछते हैं, अरे ये आपका ही नगर है। सुदामा कृतार्थ हो जाते हैं। परम भागवत पंडित जी महाराज भी यही कहा करते थे कि हम तो सुदामा की तरह से थे, किसी ने उस कृष्ण के समक्ष लेकर के पहुंचा दिया और उस कृष्ण ने सुदामा को कृष्ण ही बना दिया है। गुरु यही कहते हैं, करते हैं, निर्माण करने वाले होते हैं, तराश देते हैं, अपने जैसा बना देते हैं, कमी नहीं छोड़ते हैं। बार बार देखते हैं, अरे इनमें कोई कमी तो नहीं रह गई, कोई को देखे तो सही। एक बार ऐसे ही एक भक्त कह रहे थे कि पंडित जी महाराज के लिए एक शॉल की जरूरत थी। बिरल जी को लिखा, बिरल तुम एक शॉल ले आना पंडित जी के लिए, चश्मा यहाँ बन रहा है उनका। जब चश्मा लगा करके और शॉल ओढ़ करके वो स्टेज पर बैठेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे। क्या सोचा होगा उन महापुरुष ने, किस तरह से आगे बढ़ाते रहे। वो कहा करते थे, हम तो गांव में रहते थे, वैसे वस्त्र पहनते थे, पंडित जी साफ वस्त्र पहनो। हम जितना हो सका उतने साफ कपड़े पहनते गए, सफाई की तरफ ध्यान जाता रहा, लेकिन अंतर में वो सफाई करते चले गए, अपने जैसा बना दिया।
पारस के स्पर्श से शायद लोहा सोना हो जाता हुआ देखा किसी ने नहीं, लेकिन गुरु के स्पर्श से शिष्य गुरु ही हो जाता है, कोई कमी छोड़ता ही नहीं है। वो तो उनके लिए ही आया हुआ है। ऐसे ही इलाहाबाद की एक घटना है कि वहाँ पर बसंत के समय उत्सव रहा करता था। बहुत भाई बहन पहुँचते थे, लोग संगम स्नान करने के लिए चले गए। गुरु महाराज ने देखा कि भजन का समय हो रहा है, पंडित जी से कहा चलो पंडित जी भजन करना। पंडित जी महाराज को दूसरों की चिंता थी, कहने लगे साहब वो आए नहीं, देखता हूं। दूसरी बार कहा, फिर भी वही कहने लगे साहब आए नहीं। तीसरी बार जब कहा तो कहने लगे कि देखता हूं साहब, देखें आ रहे होंगे। ने पंडित जी हम तुम्हारे लिए आए, इतनी कृपा करने वाला कौन हो सकता है, क्या कहा जा सकता है। ऐसे गुरु की कृपा के लिए 7 समुंदर मस करूं, लेखन सब बन रहा है, धरती सब कागज करूं, गुरुगुण लिखा न जाए। ऐसे गुरु के महिमा के लिए कोई शब्द नहीं है, वाणी मौन रह जाती है। क्या कहा जा सकता है उनके लिए, और कौन कह सकेगा उनके लिए। ऐसे ही हम सब भी यहां पर बैठे हुए हैं, अंतर में वही वेदना है, वही टीस लिए हुए बैठे हैं। काश उनका इस समय दर्शन हो जाता, कृतार्थ हो जाते, लेकिन मन तो यही कह रहा है नहीं, निश्चित रूप से वो यहीं पर हैं और हम सब पर कृपा कर रहे हैं। इस समय की ये शांति, ये आनंद का अवसर हम सब भूल नहीं सकते हैं। सबको वही कृपा प्राप्त हो रही है जो स्वयं आकर के यहाँ पर कृपा किया करते थे। बस उनसे यही प्रार्थना है कि भविष्य में हम सबको ऐसे ही दर्शन देते रहें जैसे अब तक देते रहे थे। हमारी कमियों की तरफ ख्याल न करें, कमी तो होती रहती है, कैसे क्या कहा जाए। बस आपकी कृपा की कोर की तरफ ही हम देखते रहते हैं, कभी कृपा हम जैसों पर भी हो जाए, उसी के लिए भले हैं बुरे हैं हम हैं तुम्हारे, तुम्हें छोड़कर अब रहें किस सहारे। आप ही हमारे सहारे, बस हम सब पर आपकी कृपा होती रहे, यही करबद्ध प्रार्थना है, यही अरदास है। हम सब पर कृपा करें। जैसा अभी हम प्रिय शर्मा जी सुन रहे थे, यहाँ की ये भीड़, इतने लोगों का आना, देश से विदेश से कष्टों की यात्रा करके यहाँ आना, इतना समुदाय का इकट्ठा हो जाना, ये सभी कुछ आश्चर्य है। भीड़ तो हमने बहुत सी देखी हैं, कभी कभी शहरों में बहुत भीड़ हो जाती है, मेलों में बहुत भीड़ हो जाती है, लेकिन इस भीड़ में उस भीड़ में बड़ा अंतर है। यहाँ हम देखते हैं सब शांत बैठे हैं, शांति कोई कहने वाला नहीं। बहुत सभाओं में देखते हैं शांत कहने के लिए लोग चिल्लाते रहते हैं शांत हो जाएं, शांत हो जाएं, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ में कोई ये कहने वाला नहीं कि शांत हो जाओ। सभी अपने आप ही शांत हैं, कोई नहीं बोला। और जब ध्यान की अवस्था में गए तो ऐसा मालूम पड़ा शायद सांस भी नहीं ले रहे लोग, कहीं कुछ भी आवाज नहीं, एकदम पूर्ण शांति, पूर्ण शांति। आखिर ये क्या है? ये जो आज भीड़ हम देख रहे हैं,
जिसमें ऐसी अवस्था है जहाँ सभी धर्मों के भाई बैठे हैं, सभी जातियों के लोग बैठे हैं, सभी स्तर के लोग बैठे हैं, लेकिन कहीं भेदभाव नहीं, सब एक से बैठे हैं। क्या कारण है? कारण ये जैसा हमारे गुरु महाराज ने विचार किया था, हमारे संतों ने, हमारे भविष्यवक्ताओं ने विचार किया था कि संसार एक हो जाए, वसुधैव कुटुम्बकम, ये उसकी एक अवस्था है। वसुधैव कुटुम्बकम होने की एक अवस्था है जहाँ सभी विचारधारा के लोग बैठे हैं, लेकिन पूर्ण शांत, द्वेष नहीं, राग नहीं, किसी से कुछ कहना नहीं, यहाँ तक कि कोई नाम भी नहीं पूछता तो केवल इतना ही पूछता है कि आप कहाँ से आए हैं, कोई परिचय विशेष नहीं, लेकिन कितना शांति, कितना आनंद, एक आश्चर्य है। कैसे? जैसे मैंने कहा गुरु महाराज का स्वप्न था कि वसुधैव कुटुम्बकम, उस अवस्था में पहुँच जाए जहाँ हमें इन विचारों से ऊपर चले जाएं। मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, कौन जाति है, कौन धर्म है, ये सब बाहर की बातें रह जाएं। हमने बहुत से ऐसे धर्म, ऐसे विचारधाराएं में सुनी हैं जो जाति विरोधक होती हैं, नहीं जाति नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन उनमें तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन यह है ही नहीं। एक विचित्र बात है, उनमें भाव है कि जाति नहीं होनी चाहिए, जाति है, लेकिन यह विचार ही नहीं है, उस अवस्था से ऊपर बैठा है। कैसे? वास्तव में एक दफे की बात है, परम पूज्य पंडित महाराज राजगिरी गए हुए थे, साथ में और भाई भी थे। जयपुर के पंडित जी थे, पुरोहित जी, भारी भरकम शरीर। वहाँ पर वो स्रोता हैं गर्म जल के, उनमें स्नान कर रहे थे। पंडित जी जैसे एक तख्ता पड़ा होता है लकड़ी का, ऐसे पानी पर लेटे हुए थे। पंडित महाराज ने कहा, पुरोहित जी, इतना भारी शरीर, आप बिल्कुल न पैर चला रहे न हाथ चला रहे, कैसे आप इस पे तैर रहे हैं ऊपर लकड़ी तख्ते तरह से? उन्हें पंडित जी कोई विशेष बात नहीं, आप अपनी साधना में आ जाएं, जो साधना आप करते हैं उस अवस्था में आ जाएं जहाँ कोई विचार न रहे। वो कहते थे कि हमने यही प्रयास किया कि साधना को उस अवस्था में गए जहाँ कोई विचार नहीं, हम भी वैसे लेट रहे, कुछ भी नहीं। अतः मालूम पड़ा कि सारा खेल विचारों का है, विचारों से ही जाति है, विचारों से ही धर्म है, विचारों से मैं और मेरा, तू और तेरा है। कि विचारों से आगे चला जाए आदमी, कुछ भी नहीं। जैसे यहाँ इतने भाई बैठे हैं, सबका नाम है, जाति है, धर्म है, परिवार है, सारी चिंताएं हैं, लेकिन सो जाएं, निद्रा में चले गए, कोई विचार नहीं रहा, शांति चले गए। ऐसे ही गुरु महाराज ने यहाँ एक प्रबंध किया है, सबको उठाकर उस अवस्था में ले गए जहाँ विचार भी नहीं है। कैसे? जैसे भी आप सुन रहे थे, गौर जी को मोह हो गया, भगवान शिव ने कहा कि भाई इसका एकमात्र उपाय यही है कि संत की शरण में जाओ। संत कृपा कर देंगे,
तो तुम्हारे मन में इतने विचार बन गए हैं, ये जो मैं तुम्हारे अंदर पनप गया है, मोह भर गया है, ये दूर हो जाएगा। और संत का इतना प्रभाव होता है कि लिखा है, देखत शैल प्रसन्न मन भयऊ। उनके आश्रम के उस पहाड़ को देखते ही उनका सारा माया मोह चला गया दूर से। लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि नहीं हुआ तो ये कि वहाँ जाए तो विचार दूर हो जाएंगे, लेकिन करना क्या है, तब बहु काल करी सत्संगा, बहुत काल तो सत्संग करना। अतः वो भगवान शंकर की आज्ञा मानकर काव्यभूषण जी के आश्रम में गए। काव्यभूषण उस समय पक्षी रूप में थे, काग रूप में थे और गरुड़ पक्षियों के राजा हैं। काव्यभूषण ने इनका स्वागत किया, खड़े होकर अर्घ दिया, सिंहासन में बिठाया, आसन दिया, उचित आसन दिया। पूछा कि कैसे पधारे, तो उन्होंने कहा कि गरुड़ काव्यभूषण जी, जिस काम के लिए मैं आया था वो तो तुम्हारे आश्रम देख के मेरा काम हो गया। मैं जी जिस अवस्था में फंस गया था, मैं भर गया था, वो मैं तो आपके आश्रम देखते ही दूर हो गया। लेकिन भगवान शंकर का आदेश है, तब बहुकाल करी सत्संगा, में बहुत काल तक संग करना चाहता हूँ, आके निवास करना चाहता हूँ। और वहाँ बहुत काल तक रहने के बाद उनका संग करने से उनके सारे विचार निकलते गए, धीरे से वो सहज अवस्था में चले गए जहाँ कुछ भी नहीं था। ऐसे ही यहाँ एक शक्ति का हमने आह्वान किया। वो शक्ति कैसी है? परम शक्तिशाली शक्ति है। इतनी शक्ति है कि हजारों हजारों आदमी बैठे उन सबको उठाकर ऊपर ले आ सकती है। गुरु की महान शक्ति। एक भाई ने हमारे गुरु महाराज से प्रश्न किया था, उन्हें कहा कि हमारे जो भाई साहब, उनके गुरु भाई थे, उन्हें कहा कि भाई हम में इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन हम इनमें इतनी शक्ति दी है गुरु महाराज ने कि हजारों हजारों को ऊपर उठा सकते हैं। और हमने उन्हीं गुरु महाराज का यहाँ आह्वान किया। आह्वान से क्या हुआ, इतने भाई यहाँ बैठे हैं, हजारों हजारों भाई बैठे हैं, इन सब ने आह्वान किया तो वो जो शक्ति थी मल्टीप्लाई होती रही। इतनी मल्टीप्लाई हुई, इतना घनत्व बढ़ता चला गया कि वो इतनी यहाँ व्याप्त हो गई कि आप देखते यहाँ बच्चे ही बैठे हैं शांत, माताएं बैठी हैं जिन्हें कुछ पता नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है, वो भी शांत बैठी हैं। हर व्यक्ति चाहे साधना उसे की चाहे नहीं की, साधना समझी या नहीं समझी, लेकिन सभी शांत। कारण उस शक्ति का यहाँ प्रभाव पड़ा। गुरु महाराज शक्ति का घनत्व यहाँ पर इतना बढ़ गया कि हमारे न चाहते हुए शांति में चले गए, उस अवस्था में चले गए जहाँ कुछ भी नहीं। एक दफे की बात है, एक सुंदर अवसर मुझे मिला। परम पूज्य पंडित महाराज के साथ मुझे धारवाड़ विश्वविद्यालय में जाने का अवसर मिला। वहाँ पर सत्संग रखा था, एक प्रोफेसर थे, उनके यहाँ ठहरे थे। कॉलेज यूनिवर्सिटी में ही सत्संग रखा गया, तो वहाँ के प्रोफेसर जितने थे सभी सत्संग में आए। उन्होंने संस्कृत के बड़े विद्वान थे जो संस्कृत के वहाँ के हेड थे। तो ऐसे ही प्रश्न करते उन्होंने कहा कि पंडित महाराज, एक बात जानना चाहता हूँ, जैसे कहा कि चित्त की वृत्ति शांत हो जाती है, क्या ये संभव है? मैं वेदांत पढ़ाता हूँ और इस योग चित्तवृत्ति निरोध का मैं व्याख्या करता हूँ, बच्चों को समझाता हूँ, लेकिन मेरा प्रश्न अभी यही बना हुआ है, क्या चित्त की वृत्ति शांत हो सकती है? उन्होंने कहा हाँ, बस हो सकती है।
कैसे? तो उन्होंने कहा कि प्रातःकाल हम यहाँ 7 बजे ध्यान में बैठेंगे, आप ऐसा करें कि समय 7 बजे आप आ जाए। वो प्रोफेसर साहब जिज्ञासु थे, ठीक समय पर वो आ गए। हम सबकी उत्सुकता थी कि कैसे क्या होता है। हम सब भी ध्यान में बैठे, इतने ऊंचे ले गए, इतने ऊंचे ले गए कि सभी के मन शांत। यहां तक हुआ कि बस कहने के बाद भी उन्होंने उन्हीं प्रोफेसर साहब से कहा कि प्रोफेसर साहब विचार ला कर देखिए। अब आप विचार ला कर देखिए। ध्यान की बात अलग रही, ध्यान में शांत थे, लेकिन ध्यान के बाद उन्होंने कहा कि अब आप प्रयास करिए एक विचार लाने का। उन्हें हाथ जोड़े, साहब मैंने आज जाना कि वास्तव में चित्त की बत्ती शांत होती है। मैंने आज जाना, मैं अब भी नहीं कोई विचार पैदा कर पा रहा हूं, मुझे आज मालूम पड़ा कि हाँ ये संभव है। वो शक्ति है जो हमें बहुत ऊपर ले जाती है, बहुत ऊपर ले जाती है, जहां पूर्ण शांति हो जाती है। हमारे गुरु महाराज ने इस विश्व को नया स्वरूप देने के लिए, एक नए समाज रचना के लिए उन्होंने व्यक्ति का, समाज का और सार्वभौमिकता का एक नया स्वरूप दिया। क्योंकि व्यक्ति ही प्रमुख है। अक्सर हम दोष देते, अरे उनने ऐसा किया, अपना नहीं देखते, दूसरे के लिए हम कहते रहते हैं। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि नहीं, और के लिए नहीं, अपने लिए सोचो। परम पूज्य पंडित महाराज कहा करते थे, भाई और को उपदेश मत करो, स्वयं उस अवस्था में जाने का प्रयास करो, स्वयं उसी को अपने उतारने का प्रयास करो। जहाँ चीज तुम्हें स्वयं उतर जाएगी तो तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा। जंगल में फूल खिलता है, कहीं खिलाओ कहीं खिलाओ, खुशबू फैल जाती है, भौरे पहुंच जाते। वो कहते नहीं, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं पूर्ण हो गया, कि मैंने जान लिया है। तुम्हारी सुगंधी पैदा हो जाएगी। आवश्यक है कि अपने में धारण करो। इसलिए गुरु महाराज इकाई ली, व्यक्ति लिया, और उस व्यक्ति को उस अवस्था में ले गए जहां से दिखाया कि देख तू वास्तव में है क्या। कहा नहीं, उपदेश तो बहुत से करते हैं, बहुत से विद्वान उपदेश करते हैं। गुरु महाराज ने उपदेश नहीं किया, सामने बैठाया, उठाकर उसे आगे ले गए, जहां दिखा दिया देख तू क्या है। जहां उस अवस्था में गया उन्होंने देखा करे न मेरा नाम है, न मेरा रूप है, न जाति है, न धर्म है, मैं तो इन सबसे ऊपर हूं। उस अवस्था में ले गई। इसलिए उन्होंने व्यक्ति को देखा, हर व्यक्ति को उन्होंने इकट्ठा किया, क्योंकि व्यक्ति समाज बनता है, समाज से विश्व बनता है। इसलिए उन्होंने ये प्रयास किया कि एक एक व्यक्ति को हम छांट के रखें। परम पूज्य बड़े भैया साहब अक्सर कहा करते थे, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी। क्वालिटी चाहिए। हमारे गुरुओं ने क्वांटिटी इकट्ठी नहीं की, भीड़ इकट्ठी नहीं की। भीड़ इकट्ठी नहीं करने का प्रयास उनका था, उनका प्रयास था क्वालिटी। जिज्ञासु हृदय। कहीं प्रचार नहीं होता हमारा, न टीवी पर होता है, न अखबार में होता है, न कहीं और होता है, कहीं प्रचार नहीं होता। हम प्रचार नहीं करते, हम तो सुगंधी पैदा करने का प्रयास करते हैं। हमारी बात को ये वायु कह दे, हमारी बात को ये आकाश कह दे, करे कहाँ हो वहाँ चलो। परम पूज्य पंडित महाराज जम्मू गए हुए थे, वहाँ रुमाल सिंह अकेले थे, कोई ज़्यादा सत्संगी नहीं थे। उन्होंने यही कहा कि भाई मैं गुरुआ संदेश लाया हूँ, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ की वायु से कहा जाता हूँ, मैं यहाँ के बच्चों से संदेश गुरुआ संदेश कहे जाता हूँ,
और समय आवेगा यही वृक्ष गुरु महाराज की बात को यहाँ फैलाएंगे, यही वायु गुरु महाराज संदेश को यहाँ फैलाएगी, और एक दिन वो समय आवेगा जहाँ सत्संग फैलेगा। उन्हें व्यक्ति इकट्ठे नहीं किए झूठा सच्चा प्रचार करके व्यक्ति इकट्ठी कर ले, ना ना ना, उन्हें सुगंधी है। और आज वहाँ बहुत लोग ऐसे ही गुरु महाराज ने व्यक्ति देखा, व्यक्ति का निर्माण किया, वो व्यक्ति से ही समाज बना, जिस समाज में न जाति है, न धर्म है, न संप्रदाय है, न कुछ और है, न धर्म है, न धर्म है, कुछ भी नहीं, इन सबसे ऊपर बैठा है, पूर्ण शांति में, पूर्ण आनंद में बैठा है, कोई चिंता नहीं। अब आप ही अनुमान लगाएं, आप ही सोचें, अपने को देखें, आप कहाँ से आए हैं। कभी कोई विचार भी नहीं आता आज क्या दिन हो गए हमें, कभी कोई ये विचार नहीं आता दिन कौन सा है, क्योंकि गुरु महाराज सबसे ऊपर ले गए, काल से ऊपर, जहां कोई विचार नहीं, जहां कोई विचार नहीं, हल्कापन, जहां कोई विचार नहीं, जाति नहीं, धर्म नहीं, संप्रदाय नहीं, इतनी भीड़, इतनी भीड़। परम पूज्य पूर्णिमा कहा करते ये आत्मा का मेला है, ये आत्मा का मेला है, किसी का नाम नहीं, किसी का रूप नहीं, किसी कुछ नहीं, आत्मा आत्मा है। गुरु महाराज कहते थे कि ये मेरा साकार स्वरूप है, ये सत्संग जो है मेरा साकार स्वरूप है। मैं क्या हूं, गुरु क्या है, ये हमारा समाज बतलावेगा। मेरे गुरु क्या है, गुरु नहीं बतलावेगा, बल्कि समाज बतलावेगा। परम पूज्य छोटे भैया साहब बड़े सुंदर दृष्टांत दिया था, जब परम पूज्य पूर्णिमा की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। उन्होंने कहा था एक महात्मा बहुत शिष्य थे, महात्मा सही शांत हो गया तो लोगों ने कहा कि गुरु महाराज का चरित्र लिखा जाए, जीवन चरित्र लिखा जाए। एक भाई जो नज़दीक थे उनसे कहा कि भाई आप ज़्यादा नज़दीक रहे हैं, आपने ज़्यादा देखा है, इसलिए आप उनका जीवन चरित्र लिखें। उन्होंने कहा ठीक है, मैं प्रयास करूँगा। 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर हो गया। लोगों ने पूछा कि आपने लिखा? उन्होंने कहा अरे भाई कैसी बात कहते हो, संतों का जीवन चरित्र लिखा नहीं जाता, उतारा जाता है। संतों का जीवन चरित्र लिखने का नहीं होता, उतारने का होता है। मुझे देख के लोग कहेंगे देखो ये उन गुरु के शिष्य हैं। गुरु को नहीं पूछना है, बस मुझे देख कर कहेंगे देखो ये उनके शिष्य हैं। हमारे गुरु ने वो समाज का निर्माण किया कि एक एक व्यक्ति उनका संदेश कहता है मेरे गुरु क्या है। एक एक व्यक्ति जानता है कि मैं क्या था, आज कहाँ बैठा हूँ। इतनी समस्याएं होने पर भी मन में शांति है, इतनी आग जलने पर भी मन में शांति है। वो कहता है नहीं ये मेरी अवस्था नहीं, मेरे गुरु महाराज ने कृपा कर दी, मेरे हृदय में अमृत बूंद चुआ दी, ये उसका प्रताप। हमारे गुरु महाराज ने वो प्रयास किया नया निर्माण करने का, विश्व बंधुत्व का नया निर्माण करने का प्रयास किया, जहाँ आदमी बहुत ऊपर बैठ जाए, जहाँ तो विचार ही नहीं रहे मैं हूँ क्या। वो साधना गुरु हमारे गुरु महाराज, वो चीज़ समाज हमारे गुरु महाराज दी है, जहाँ मनुष्य सहजता से समाज का अंग बनता है, देश का अंग बनता है और एक अच्छा नागरिक बनकर नाम करता है, जीवन का श्रेष्ठ प्राप्त कर जाता है। आज हम देखते हैं नीरसता परिवारों में, घरों में, समाज में, अकेलापन, मनुष्य अकेला हो चला जा रहा है। आप बड़े शहरों में देखें, विदेशों में देखें, कोई ये नहीं पूछता कि आप कौन है, कहाँ हैं, कैसे रहते हैं। पड़ोसी को नहीं जानता कौन क्या है। अकेला घर में बैठा है, कोई नहीं। एक अकेलापन आज की समस्या है, आज समस्या अकेलापन है। हमारे गुरु महाराज इस अकेलेपन को दूर करके, नहीं भाई अकेलापन नहीं, समाज जुड़ना है।
इसलिए उन्होंने उस व्यक्ति का हृदय धोया, उसे दूसरे जोड़ा। उन्होंने कहा नहीं भाई, साधना इतनी नहीं कि आप करते हैं, पहले ऐसा नियम था, लोग कहते थे भाई भोजन और पूजा, भजन और भोजन एकांत का होता है। उन्होंने कहा नहीं, एकांत का नहीं, जितने मिलकर के इसे करेंगे उतना उसका लाभ ज़्यादा होगा। एक धारणा हमारे यहाँ हो गई थी कि भजन और भोजन एकांत का होता है। उनका नहीं, ऐसा नहीं, भजन एकांत का नहीं, वो सबके साथ, क्यों मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई होता है, और इतना मल्टीप्लाई होता है स्वतः ही, चाहे हम किसी अवस्था में हों, मन शांत हो जाता है। यहाँ कैसे व्यक्ति आए हों लेकिन मन शांत, सहज में उस अवस्था में चलेंगे जहाँ कोई सोचा भी नहीं था। अरे शांति कहते कैसे, क्या है। एक दफ़े की बात है, मैं पहली बार कनाडा में गया था, तो एक जगह मेरा प्रवचन प्रोग्राम था, पहली बार ही प्रोग्राम था। एक भाई वहाँ जैन थे, उन्हें मुझसे कहा कि भाई साहब यहाँ क्रीम है, यहाँ के रहने वाले भी क्रीम हैं, जो बाहर से आए वो भी क्रीम है, और जो महात्मा थे वो भी क्रीम ही आते हैं यहाँ पर, क्यों कितना पैसा खर्च कर कौन आवेगा। मैं अपने देख रहा था, अरे भाई मैं तो आ गया, क्या करें। समय आया, प्रवचन हुआ, ध्यान कराया, वही जैन साहब मेरे पास आए। भाई साहब शांति का नाम सुना था, लेकिन आज में अनुभव हुआ कि शांति होती क्या है। गुरु महाराज शांति की बात नहीं कही, बल्कि गुरु महाराज सबको शांति में ले गए, जहां स्वयं अनुभव करता है शांति होती क्या है। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, स्वत थिर हो। शांति नहीं कि जबान बंद हो गई हमारी, हम बोल नहीं शांत हो गए, नहीं, वो शांति नहीं। तन थिर, शरीर भी शांत, मन भी शांत, बुद्धि भी शांत, इतना कि जितनी भी हमारी सूक्ष्म इंद्रियां हैं, जो हमारे सूक्ष्म अंग शरीर में हैं, सभी शांत हो गए। उसे क्या हुआ, कहें कभी निमिष कल्पन पावे कोई। वो कहते हैं निमिष के लिए अवस्था आ जाए जहाँ पूर्ण शांत हो, तन भी शांत हो, मन भी शांत हो, बुद्धि भी शांत हो, पूर्ण शांति में आप चले जाएं। वो कहते हैं एक क्षण के लिए अवस्था आ जाए, तो उस एक क्षण में ही आप देखें, अरे कहें कभी निमिष कल्पन पावे कोई। एक कल्प की साधना करने से ये निमिष बड़ा होता है। हमारे गुरु महाराज उसी निमिष में ले गए हमें। हमारा तो उसमें कोई प्रयास काम नहीं देता। हमसे कोई कहे मन को शांत कर लो, अपने में श्रद्धा पैदा कर लो, भक्ति पैदा कर लो, किसी के बस की बात नहीं श्रद्धा पैदा करना, किसी का बस नहीं कि मन को शांत कर ले। ये गुरु काम होता है, गुरु करता है काम। गुरु से जुड़ते हैं, गुरु शक्ति है जो हमारे हृदय में बैठता है। पहला काम ये होता है हमारी काया शुद्ध होती है। दूसरा काम ये करता है जहाँ हमारे मन में प्रवेश करता है, मन के विचार शांत होते हैं, बुद्धि के विचार शांत होते हैं। मेरा जो है हर समय मैं और मेरा मैं घूमता था, शांत हो जाता है। धीरे धीरे वो व्यक्ति सरलता में इतना प्रवेश, आत्मा में प्रवेश कर जाता है जहाँ पूर्ण शांति शांति, कुछ भी नहीं करना पड़ा। गुरु सहजता से इन सबसे आगे हटाता हटाता उस अवस्था में ले गया जहाँ मन भी शांत हो गया, बुद्धि भी शांत हो गई, और वो व्यक्ति स्वयं उस आत्मा में बैठ गया। जैसा गीता में पढ़ते हैं, भगवान कृष्ण कहते मन मना भव मद भक्तो मद त्याजी मानोस करूँ। तो अपने मन को मुझसे जोड़ दे, अर्थात शांति में जा। मैं शांत हूँ, मन को शांत कर। लेकिन ये संभव नहीं होता। परमात्मा गुरु स्वयं हमसे जुड़ता है, हम जोड़ नहीं सकते। योगस्थ योग, परमात्मा से योग, गुरु से योग करना हमारी बस की बात नहीं। गुरु स्वयं योग करता है, गुरु स्वयं जुड़ता है हमसे। जहाँ उसकी याद करते हैं वो गुरु शक्ति हम भरती जाती है, हम में श्रद्धा पैदा होती है, विचार बदलते हैं, अच्छे भाव आते हैं, गुरु को जानते हैं गुरु क्या है। आज तो जानते भी नहीं गुरु क्या होता है, केवल नाम सुना है। लेकिन गुरु धीरे 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 वहाँ ले जाता है जहाँ अपने दिखाई देता, देख मैं क्या हूँ। जहाँ कृष्ण ने अपने को उखाड़ दिया, देख मैं क्या हूँ।
जहाँ गुरु अपने उघाड़ देता है, खोल देता है अपने को, देख मैं क्या हूँ, ये चीज गुरु महाराज की है। उन्होंने धीरे धीरे हमें कहाँ पहुंचा दिया, शायद हम कल्पना नहीं कर सकते। किस अवस्था में बैठा दिया, शायद हमारे सोच के आगे की बात है। हमारी सामर्थ्य नहीं थी, हम कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं। ये सारा काम गुरु महाराज का, गुरु सारा काम करता है। उसी सभा में हम आप बैठे हैं जहाँ ये विचार, जहाँ ये शक्ति प्रवाहित हो रही है। जैसे सुन रहे थे, पात्र नहीं होता, हम पात्र भी नहीं होते। कोई गुरु के सामने बैठने कोई पात्र नहीं होता, लेकिन गुरु पात्र बनाता है। नाला और नदी, नदी में पवित्र जल है, नाले में गंदा पानी है। यह नदी नाले से कहे कि तू पहले साफ हो जा तब वो जुड़ना, नाला कैसे साफ हो जाएगा। गुरु यदि कहे कि भाई पहले श्रद्धा पैदा कर मेरे लिए, पहले तू मुझे गुरु मान, तो ये कभी नहीं होगा। न वो गुरु मान सकेगा, न वो श्रद्धा पैदा कर सकेगा। गुरु ये नहीं कहता तू मुझे गुरु मान, न वो ये कहता है श्रद्धा पैदा कर। मैंने परम पूज्य पंडित महाराज को अच्छे नज़दीकी से देखा, उनने केवल एक ही बात कही, अरे भाई सत्संग में आया करो, केवल एक बात, सत्संग बैठा करो। जो भी व्यक्ति उन संपर्क में आए सत्संग, अरे भाई सत्संग बैठा करो, क्योंकि ये काम आपका नहीं है, आपका काम बैठना है। बैठते जाएंगे, वो शक्तियाँ भरती जाएगी। धीरे धीरे ये मन के विकास शांत होंगे, श्रद्धा पैदा होगी, विश्वास पैदा होगा, भक्ति पैदा होगी, आपकी आंखों में वो आंसू पैदा होंगे जिस परमात्मा रीझता है। ये सारा काम गुरु का है। हमारा काम तो केवल एकमात्र यही है, सामने बैठ जाए। एक सहज विश्वास से मेरे गुरु बैठे, मैं बैठा हूँ, मेरा परमात्मा बैठा है, मैं बैठा हूँ। ये सारा काम उस परमात्मा का, गुरु का है। मन लगे न लगे हमें से कोई मतलब नहीं, लेकिन विचार यही कि मेरे गुरु बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, बस। इतने से आप कहाँ पहुँच जाएंगे शायद कल्पना नहीं की होगी। इतनी सरलतम चीज देने वाले हमारे गुरु महाराज इस काल में आए। कोई जाप नहीं दिया, कोई कठिन क्रिया नहीं दी, कोई साधना नहीं दी। कैसा करें आप, कुछ नहीं, बैठ जाएं सहज विश्वास से मेरे गुरु बैठे, केवल सहज विश्वास ले बैठ जाएं। ये सारा काम गुरु का है। उसी सभा में हम आप बैठे हैं, हमने आपने भी अनुभव किया गुरु की शक्ति का, यहाँ की शांति, यहाँ का आनंद हम आप सभी अनुभव कर रहे हैं। उन्हीं गुरु महाराज प्रार्थना है, कैसे भी हैं, लेकिन आप शरण में आ गए हैं। नाले हैं, गंदगी है, मन में, विचारों में, सब में गंदगी भरी है, लेकिन कैसे शुद्ध हों। बालक स्वयं शुद्ध नहीं हो सकता कभी, माँ का काम है, आपका काम है। हम तो सामने बैठ गए हैं, आपका काम है। श्रद्धा है या नहीं है आप जाने, क्या है आप जाने। ये सब काम आपका है, आप कृपा करें। बैठना मेरा काम है, करना आपका काम है। उसी के लिए बैठे हैं। उन्हीं गुरु महाराज प्रार्थना है, हम सब पर दया करें, सब कुछ स्वीकार करें। हमारी ये चौथी सभा ये भजन के बाद समाप्त हो जाएगी। कल हमारी अंतिम आहुति होगी, पूर्ण आहुति होगी। जैसा मैं निवेदन किया, हमने वो शक्ति का आह्वान किया है। वो शक्ति यहाँ घनीभूत होकर फैली हुई है। कल वो समय है जब वो शक्ति को यहाँ से विदा करते हैं। आह्वान किया था, बुलाया था, कल उसे विदा करते हैं, आप कृपा करें। लेकिन वो शक्ति इतनी कृपा करने वाली है, यहाँ से जाते जाते अपना आशीर्वाद बरसा जाती है, आशीर्वाद बरसा देती है। इसलिए हम क्या कहते हैं, हमारे यहाँ एक बड़ी सुंदर रीति गुरु महाराज दी है कि हम प्रसाद रखते हैं, अपनी श्रद्धा का प्रसाद रखते हैं।
और ये विश्वास करते हैं उसमें गुरु की शक्ति भर जाती है। निश्चय, केवल कल्पना नहीं है। यदि हम उसे किसी वस्तु को रखते हैं, उनका आह्वान करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, स्वीकार करें, तो उसमें उन्हें शक्ति भर जाती है। वो फिर नैवेद्य नहीं रहता, बल्कि प्रसाद हो जाता है, औषधि हो जाता है, और दिव्य गुण उसमें जाते हैं, दिव्य गुण भर जाते हैं उसमें। इसलिए कर वो दिन है जहाँ हमारी शक्तियाँ यहाँ से विदा होंगी, अपनी कृपा यहाँ बरसा जाएंगी, उसके लिए हम यहाँ प्रसाद रखते हैं। इसलिए कल हमारी अंतिम सभा है, प्रसाद की कृपा सभा है, सुंदर सभा है जहाँ कृपा बरसती है। पांचवी अवस्था आनंद कोष की अवस्था है, जहाँ आनंद बरसता है, कल वो अवस्था है। हम और आप गुरु दरबार में बैठे हैं, और बहुत समय से हम जुड़े हैं। जैसे हमारे परम पूज्य छोटे भैया साहब डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी महाराज कहा करते, व्यवहार ही आध्यात्मिक कसौटी है। आवश्यक ये हम अपने व्यवहार को देखें। मेरा व्यवहार कैसा है? क्या मेरी वाणी में कर्कशता समाप्त हुई है? वाणी मधुरता आई है? क्या मैं औरों में कुछ और देख रहा हूँ? क्या मेरे राग द्वेष दूर हुए हैं? ये सारी चीज़ें आवश्यक है। हमें अपना स्वाध्याय करना चाहिए। जैसे व्यवहार वास्तव में एक कसौटी है। हमने कितना गुरुमार्ग अपने अंदर रखा है, कितना हम गुरुमार्ग के संपर्क में आए हैं। समय गिनने से कोई लाभ नहीं होता। वर्षों में समय गिनते रहें कि 50 साल से हूँ, 60 साल से हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूरी कितनी कम मेरी हुई है, कितना मेरे गुरु के गुण मेरे अंदर भरे हैं, कितना मेरा व्यवहार बदला है। ये सारी बातें ऐसी हैं जिसे हमें ध्यान देना होगा। क्योंकि जब आप गुरु के नज़दीक होते जाएंगे, आप में गुरु गुण भरते जाएंगे, जिन्हें षट संपत्ति भी कहते हैं। गुण भरते जाएंगे, वाणी मिठास आता जाएगा, दृष्टि बदलती जाएगी। ये जो मैं मेरा तू तेरा था हटता जाएगा। ये दृष्टि प्राप्त होती जाएगी जहाँ हम सब में अपने गुरु को देखें। हमें देखना है क्या हम में ये दृष्टि प्राप्त हुई है, क्या ये अवस्था हमें प्राप्त हुई है जहाँ मेरी दृष्टि बदल गई हो, जहाँ मेरी भाषा बदल गई हो, जहाँ मेरी वाणी में मिठास आ गया हो, जहाँ हम औरों के दुख दर्द को भी समझ रहे हों। ये परम आवश्यक है। इसलिए आवश्यक ये है हमारा व्यवहार बदलता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, जितने नज़दीक होते जाएंगे आप,
उतने ही आप मिठास भरती जाएगी। जैसे गिलास पानी में शक्कर डाल देते हैं, पानी मीठा हो जाता है, गिलास वही रहता है, पानी वही रहता है, लेकिन स्वाद बदल जाता है। ऐसे अंदर आपके अंदर गुरु बैठता जाएगा, ईश्वर बैठता जाएगा, तो आपके व्यवहार बदलता जाएगा, आपके व्यवहार मिठास आती जाएगी, वाणी मिठास होगी, एक आकर्षण होगा, व्यवहार बदलता जाएगा। ये मैं का दायरा बहुत बड़ा होता जाएगा, बहुत बड़ा होता जाएगा। सब मेरे ही होंगे, पराये नहीं होंगे, सब मेरे ही होंगे। क्योंकि अब मैं देख रहा हूं सब में कोई पराया है ही नहीं। विवाह बढ़ता जाएगा। हमने तो यहां तक देखा है, गुरु शिष्य का व्यवहार तो हमने बहुत पढ़ा है, बहुत उदाहरण सुने हैं। लोगों ने कितना अपने गुरु के लिए कुर्बानी दी, कितना प्रेम करते थे, ये सब सारी बातें तो हम जानते हैं। लेकिन हमने ऐसे उदाहरण भी देखे हैं जो गुरु के न रहने पर भी उनका व्यवहार गुरु परिवार के लिए वैसा ही बना रहा। सम्मान में कोई कमी नहीं आई। सिख इतिहास की घटना है, नानक साहब ने अपनी गद्दी अपने शिष्य अंगद को दे दी। जब बच्चे भी, उनके दोनों बेटे भी योग्य थे, लेकिन गुरु की इच्छा गद्दी अपने शिष्य अंगद को दे दी। अंगद साहब गुरु बन गए। एक दिन उनके सुपुत्र श्रीचंद जी उनके दरबार में आए। कुछ थोड़ी सी जलन थी ही कि हमारे पिता ने हमें न देकर इन्हें ये गद्दी दे दी। व्यवहार में कोई रूखापन था, लेकिन अंगद साहब ने बड़ी खातिर की, अच्छे आसन पर बिठाया, बड़ा सम्मान किया। लेकिन उनके मन में अब भी कुछ जलन थी। एक कटाक्ष किया कि सरदार जी, दाढ़ी खूब बढ़ा ली है आपने। बड़ी नम्रता से बोले, हाँ, आप जैसे संतों के चरण पखाड़ने के लिए। बड़ी सरलता से आप जैसे चरणों के आप जैसे संतों के चरण पखाड़ने के लिए दाढ़ी मैंने बढ़ा रखी। पानी पानी हो गए कि अरे इतना सुंदर व्यवहार। क्योंकि संत वो किसी जाति धर्म संप्रदाय के नहीं होते, संत के विशेषण से नहीं बनते, बल्कि संत में गुण होता है। संत कड़ुआ सुनते हैं, मीठा बोलते हैं। सुनते कड़ुआ हैं, व्यवहार में मीठा है, क्योंकि मिठास उनके अंदर भरी हुई है। कैसा भी सुने, कैसा भी कोई व्यवहार करे, लेकिन उनका व्यवहार मिठास भरा हुआ होता है, क्योंकि मिठास ही भरी है। इसलिए आवश्यक यही है हम अपने को देखें, अपना स्वाध्याय करें, विचार करें। क्योंकि गुरु मुझसे ही पहचाना जाएगा, मेरे व्यवहार से मेरे गुरु की परख होती है। जैसे हम देखते हैं चावल बनते हैं, हांडी में एक चावल देख लेते हैं पक गया, सारे चावल पक जाते हैं। ऐसे ही जो भी गुरु महाराज के नाम लेवा हैं,
उनके लिए आवश्यक है। हमसे ही हमारे गुरु की पहचान होगी, इसलिए आवश्यक ये है अपने व्यवहार पर अधिक ध्यान दें, कहीं से हमारी कटुता न दिखाई दे जाए। हमने परम पूज्य पंडित महाराज के दर्शन किए हैं, बहुत से भाइयों ने। अध्यात्म था ही, लेकिन व्यवहार का एक नई परिभाषा लिखने वाले गुरु महाराज नहीं रहे, सही शांत हो गया। तो उन्होंने कहा कि अरे पिता नहीं माँ तो है, और माँ में उन्होंने माँ और पिता दोनों को देखा। जिन भाइयों ने दोनों का मिलन देखा होगा, देखा वो कितना मिले हुए। उन्होंने कहा जिया से मिल लिए, जिया के पास गए, पंडित जी के पास गए, कितने मिले। यहां तक था कि जिया माँ कोई बात पूछनी होती थी तो बड़े भैया डॉक्टर साहब से न पूछ कर पंडित महाराज से पूछती थी। अंतर नहीं रहेगा, ये व्यवहार आपको वहां ले जाएगा। क्यों? यह फल साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। साधना से प्राप्त नहीं होता, हमारे व्यवहार से प्राप्त होता है। हमारा व्यवहार गुरु के प्रति कैसा है, केवल गुरु के प्रति नहीं, और लोगों के प्रति कैसा है। गुरु हर समय देखता है। हम ये नहीं समझे कि हमारे गुरु कहीं दूसरे बहुत दूर दूरी पर रहते हैं, बल गुरु आपके सबसे नजदीक कोई है तो वो गुरु ही। आपने परम पूज्य पंडित महाराज की घटना सुनी होगी। गांव में एक मेहतर को, जिसका मोहल्ला गर्मी रखा था, भूख प्यास से बेहाल था, कपड़े नहीं थे। पूछा भाई क्या बात है? उन्होंने कहा पंडित जी मैंने मोहल्ला गर्मी रख दिया, अब मैं कैसे कमाऊं, वही मेरा काम था। उन्होंने कहा कितने में? इतने रुपए में रख दिया, अमुक मेहतर के पास है। वो उस मेहतर के पास गए, वो रुपए दिए कि भाई ये रुपए ले ले, जाके उसे कह दे कि तेरा मोहल्ला छूट गया। उस मेहतर से ही कहा कि भाई तू जाकर उसे कह दे कि तेरा मोहल्ला छूट गया, तेरे पैसे आ गए। गुरु महाराज एटा निवास करते थे। 2-3 दिन बाद पत्र आया, लिखा था पंडित जी तुमसे गुरु महाराज बहुत प्रसन्न है, तुम्हें तरक्की बख्शते हैं। गुरु देखता है, हम ये नहीं सोचेंगे मैं व्यवहार कर रहा हूं, नहीं नहीं, गुरु देखता है। जैसे आप घर में बिजली लगी है, आप अंधेरे कमरे में बल्ब जलाते हैं, रीडिंग मीटर पर आ जाती है। ऐसे गुरु देखता है। सामने व्यवहार नहीं करें, बल्कि बाद में वही हमारा व्यवहार बना रहे, गुरु प्रसन्न हो जाता है। और हमें कहाँ बिठा देता है, कहाँ बिठा देता है, शायद हम सोच नहीं सकते। इसलिए परम आवश्यक है हमारा व्यवहार बदलता जाए, हमारा आचरण बदलता जाए, जीवन दो न रहकर एक रह जाए, बाहर और भीतर एक हो जाए। कहने को एक कुछ और करने को कुछ, उससे लाभ होता नहीं है। गुरु सब जानता है, हमारे हृदय में बैठा है, हमारे हर भाव को जानता है। आवश्यक यही है एक हो जाए। जो बाहर है वो भीतर है, बाहर भीतर है बाहर, द्रवित हो जाता है, कहाँ से कहाँ बिठा देता है, शायद कल्पना नहीं कर सकते। यह दरबार दीन को आदर री सदा चले आई।
ये गुरु दरबार वो है चाहे ऐसों का ही सम्मान होता है जिनमें दीनता भरी है। दीन वो नहीं भिखारी हो, दीन गरीब हो, जिसके हृदय में दीनता है, जिसके व्यवहार में दीनता है, जिसकी वाणी में दीनता है, ये दरबार उनका है। और आपने देखा है ऐसे भाई जो दरबार में आए कुछ ही समय में कहां से कहां पहुंच गए, गुरु ने कहां बिठा दिया। आवश्यक यही है जीवन दो नहीं एक ही हो, व्यवहार बाहर भीतर एक हो, ये आवश्यक। उसी के लिए हम और आप यहाँ बैठे हैं। ये गुरु दरबार है, यहाँ सब कुछ मिलता है। आप ये चिंता न करें संसार क्या होगा, झूठ बोल के मैं पैसा कमाता हूँ, गलत व्यवहार करके मैं पैसा कमाता हूँ। नहीं नहीं, देने वाला परमात्मा है। आप सच्चे आचरण पे आ जाएं तभी परमात्मा आपको देगा। आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, सोचते हैं मैं कमाता हूँ, लेकिन आप देखें इतने पक्षी, इतने पशु, इतने जलचर नवचर कितने जीव हैं, सभी को देता है। हम चोरी करते हैं, गलत काम करते हैं, उसका दंड भोगना पर देता तो अवश्य, देना तो उसका धर्म है। इसलिए आवश्यक यही है। हम गुरु महाराज की मिशन पर चल रहे हैं। गुरु केवल नाम के लिए न रह जाएं, गुरु में हृदय में बैठ जाए, हम उनके हो जाएं, उसी के लिए बैठे हैं, उसी की साधना है। जो भाई बहन पहली बार यहाँ बैठे हैं उनसे विशेष तौर निवेदन है, आप जाप करते हैं या और कोई साधना करते हैं उसे समय न करें, जैसा निवेदन करें वैसे समय बैठें। एक सहज आसन से बैठ जाएं, जिससे 25-30 मिनट आप आसानी से बैठ सकें।